Hello students, welcome to my next video. Today we are going to solve a new chapter. That is chapter number 4, Retirement of Partnership. See, we have learned death of partner, we have learned admission of partner. Now this is a third chapter relating to constitution of partnership firm, that is retirement of a partner. So one partner wants to leave the business for any reason might be. So one person leaves a business, so the business will be conducted by the remaining two partners. Okay, so then the relationship becomes a retirement of a partner. यानी जब बिजनेस में 3 पार्टनर है और उसमें से एक पार्टनर बोल रहा है कि मुझे अब बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, एज फैक्टर है या अपना एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, तो वो हिसाब से वो लोग क्या बोलते हैं कि मुझे ये बिज़नेस छोड़ के जाना है. तो जो पार्टनर छोड़ के जाता है उसको हम बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर, और जो पार्टनर बिजनेस को आगे बढ़ाएगा विथ न्यू टर्म्स एंड कंडीशन, दे आर कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. सो फर्स्ट वी विल सी द मीनिंग. व्हेन वन पार्टनर सीजेस टू बी पार्टनर, सीजेस मतलब वो छोड़ के जाना चाहता है, and the remaining partners continue to carry on the business of the firm, it is called as a retirement of a partner. Okay, and the partner who continues, जो partner continue करना चाहता है उसको हम बोलेंगे continuing partner, और जो छोड़ के जाता है उसको हम बोलेंगे retiring partner. Okay, so the partners who continues the business या continues the firm is called continuing partner, is called continuing partner. Okay, now the reason, what is the reason why the partner want to cease the partnership firm? By giving notice to remaining partners in case of partnership at will, यानी कि उनको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कि हमको नहीं करना है, बस एट विल. ओके, तो उसको छोड़ के जाना चाहता है. सेकेंड, इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, यानी हमने एग्रीमेंट बनाया होगा, एग्रीमेंट के हिसाब से अगर वो उसका एज फैक्टर है या हमने सोचा था कि वो 5 साल तक हमारे फर्म में रहेगा, तो जो भी एग्रीमेंट में लिखा होगा वॉट एवर इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, सो एज पर द एग्रीमेंट दे कैन क्विट द पार्टनरशिप फर्म. Third one is with the consent of all the partners. If all the partners are agreeing, suppose 3 जन है, तीनों जन एग्री हो रहा है, अगर A बोल रहा है मुझे छोड़ के जाना है, तो B बोल रहा है ठीक है तो चला जा, C बोल रहा है ठीक है तो चला जा, तो दैट मीन्स इट इज कॉल्ड द कंसेंट ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स. द पार्टनरशिप फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म द पार्टनर्स कैन रिटायर. तो पहले 3 पार्टनर्स थे, अब क्या हुआ, एक पार्टनर कम हो गया तो 2 पार्टनर हो जाएगा अभी. तो जिसके वजह से क्या होगा, पहले प्रॉफिट 3 लोगों में बांटा जा रहा था, अब प्रॉफिट 2 लोगों में बांटा जाएगा. ठीक है, तो गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी गुडविल का अमाउंट होगा, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में इन देयर गेन रेशियो, इन द न्यू रेशियो दैट इज कॉल्ड गेन रेशियो. तो गेन रेशियो क्या होता है, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर, यानी कि जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है अब वो किसके ऊपर आ जाएगा, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर पे आ जाएगा. दैट शेयर इज कॉल्ड एज अ गेन रेशियो. सो द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेन रेशियो. द फॉर्मूला ऑफ गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नाउ वी हैव ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. गुडविल के क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, वेरी इजी इट इज, नॉट लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर. पहला है व्हेन द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड, यानी गुडविल को रेज्ड किया है. तो जैसा गुडविल को रेज्ड किया है तो एंट्री क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो. सी व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड एंड रिटेन इन द बिजनेस, सो व्हेन द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड, यानी गुडविल को रेज किया है, तो एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर हम जब गुडविल अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंस बचेगा, वो जो बैलेंस जो होगा इट विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, इसलिए यहाँ लिखा है गुडविल विल अपीयर इन न्यू बैलेंस शीट.
सेकेंड है व्हेन गुडविल इज रेस्ड, यानी कि पहला रेस्ट किया और बाद में राइट ऑफ हुआ है. तो when the goodwill is raised first, so you will pass entry for writing the goodwill raised first. Goodwill account debited to all partners capital account. Goodwill account debited to all partners capital account. It is the entry for raised, and then continuing partners capital account debited. Continuing partner यानी कि जो रिटर्न ऑफ होगा it will be in the share of continuing partners. So continuing partners capital account debited to goodwill account. Here goodwill will not appear in the new balance sheet because goodwill account by default will get tallied. Third one, when goodwill is raised to the extent of retiring partner share. इसके पहले जो था वो fully था, all partner था, entire firm था. यहाँ पे goodwill is raised to the extent of retiring partner share. So when the goodwill is raised to the extent of retiring partner share, then the entry will be goodwill account debited to retiring partners capital account. Then the entry will be goodwill account debited to retiring partners capital account, because we are raising only to the share of retiring partner. We are only raising to the share of retiring partner. So the entry will be when goodwill is raised to the extent of retiring partner share and retained in the business. So we will write the entry goodwill account debited to retiring partners capital account. गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. गुडविल कहाँ पे अपीयर होगा? बैलेंस शीट में अपीयर होगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री सिर्फ एक ही एंट्री है, गुडविल का सिर्फ एक ही एंट्री आया है, तो गुडविल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट. फोर्थ वन, व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स एंड देन रिटर्न ऑफ. व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर एंड देन रिटर्न ऑफ, यानी गुडविल को पहले रेज किया है फिर राइट ऑफ किया है टू दी शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स. तो एंट्री क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पहला रेज का एंट्री आएगा, वी आर रेजिंग टू द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. सो द जर्नल एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिर आएगा राइट ऑफ हुआ है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. It will be distributed among the gain ratio, in the gain ratio. So therefore यहाँ पे goodwill will not appear in the new balance sheet. फिर जैसा कभी कभी goodwill का वैल्यू ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे, जैसा हम अदर एसेट्स को ट्रीट करते हैं उसी तरह हम goodwill को भी ट्रीट करेंगे. We will compare the write the old value, we will write the new value in the balance sheet. और जो भी डिफरेंस है वो आप डिफरेंस को लेके जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में या पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में. अगर इंक्रीज इन वैल्यू हुआ है तो फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा अथवा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. अगर वैल्यू घट गया है तो इट इज ए लॉस फॉर द बिजनेस, सो यू विल राइट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड और यू विल राइट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. Okay, rest all entries are same. How you pass for the admission of partner, same we are going to pass for the retirement of partner also. But only one thing, one difference is that कि हम लोग जो पार्टनर रिटायर होता है उसका क्लोजिंग अलग करते हैं और जो पार्टनर कंटिन्यू करता है उसका क्लोजिंग अलग करते हैं. तो जो रिटायरिंग पार्टनर का जो भी डिफरेंस होता है, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी डिफरेंस होता है, या तो हम उसको पे करते हैं या हम उसके नाम पे लोन क्रिएट करते हैं. बिकॉज हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, या तो उसके नाम पर लोन क्रिएट करेंगे. अगर हमारे पास पेमेंट है, पैसा है देने के लिए, तो हम उसको पैसा दे के अकाउंट क्लोज कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है, इन दैट केस वी विल ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इट्स लोन अकाउंट. ओके, सो दैट्स द ओनली डिफरेंस ऑफ क्लोजिंग द partners capital account. Rest whatever we have learned in admission of partner, same thing we are going to do in the retirement of partner also. Now we will start one sum, question number 1 of page number 183. See, you will prepare a revaluation account, you will prepare a revaluation account, you will prepare a partner's capital account, you will prepare a new balance sheet. You can see. So first आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन यू हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन यू हैव टू प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट.
ओके, द वे वी हाउ यू सॉल्व सेम वे. जैसा अभी क्वेश्चन अगर देखने जाएंगे तो वी विल सी द क्वेश्चन हाउ इट इज ड्राफ्टेड. The balance sheet of Mr. Mama, Kaka and Mr. Abha, Baba, who shared profit and losses in the ratio 4:3 respectively. Assets are cash, sundry debtors, you have livestock, motor car, furniture, plant you have. Then you have liabilities, suppliers. Suppliers का मतलब होता है creditors. Suppliers means creditors. लोन, जनरल रिजर्व हम जैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना है. कैपिटल अकाउंट ऑफ मामा, काका एंड बाबा इज गिवन टू यू. द शेयर ऑफ काका, द काका रिटायर्स ऑन 1st April 2018 on the following terms. Kaka retires on 1st April 2018 on the following terms. So it is the date on which the new balance sheet will be prepared. The share of Kaka in goodwill of the firm is valued at rupees 2,700. So this is the share of Kaka only, the Kaka who is retiring. So it is goodwill is raised to the extent of retiring partner. Furniture is depreciated by 10% and motor car by 12.5%. Furniture tick mark, motor car tick mark. Livestock to be appreciated by 10% and plant by 20%. Livestock and plant. Provision of rupees 2,000 to be made for claim for compensation. So this is the unrecorded liability. ये liability पहले नहीं था, अब आया है तो हमें उसको पे करना है. तो provision for liability to a provision for liability. You have to create this liability. RDD इज नो लॉन्गर नेसेसरी. जो आपका RDD पहले था अब वो RDD नहीं है. सो वेरी गुड, नहीं है RDD. प्रॉफिट हो अपने लिए. द अमाउंट पेएबल टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. द अमाउंट व्हाट यू आर गोइंग टू पे टू काका शुड बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. ओके, सो नाउ वी कैन स्टार्ट पोस्टिंग. So first one is cash. So cash we are not making any account, so we write directly in the asset side. Cash 4,500. Sundry debtors it is 5,000. Then livestock 12,500. Motor car 4,000. Furniture 17,500. Plant 22,500. Creditors or suppliers, you can say. Suppliers 7,000. Loan 5,000. General reserve we are going to distribute among the partners. General reserve, how we do in admission of partner, death of partner. General reserve distribute among the partners. The amount is 6250. 6250 distribute among all three into 4 divided by 10. Okay, so you will be getting it comes to 2,500. So how we distribute is 6250 multiplied by 4 upon 10, 6250 multiplied by 3 upon 10, 6250 multiplied by 3 upon 10. So the amount comes to 2,500, 1875,
1875. This is in partners capital account. Then you have opening balance of capital account. We write here by balance brought on 20,000, 15,000, 12,250, 12,250 rupees. Kaka retires on 1st April 2018. So we are writing the new balance sheet as on 1st April 2018. The share of Kaka in goodwill of the firm is valued at 2,700. It is the share of Kaka. It is the share of Kaka. So what is the entry? Goodwill account debited to retiring partners capital account. So goodwill account debited to retiring partners capital account. So write in retiring partners capital account credit side by goodwill account 2,700, because the journal entry, if you see, the journal entry is goodwill account debit to Kaka's capital account. Okay, so we are writing goodwill account debit. Goodwill account we are not preparing, so goodwill account directly will come in the balance sheet asset side. So I am writing here goodwill. It is 2,700, and then in partners capital and credit side in Kaka's column write 2,700. Furniture to be depreciated by 10%. Furniture का depreciation 10%, 1750 05 15,750. सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 फर्नीचर अकाउंट 1750. मोटर कार बाय 12.5%. सो मोटर कार के ऊपर डिप्रिसिएशन है 12.5%. So 4,000 into 12.5%. Okay, so you will be getting 500 rupees. Minus करो 3,500. सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 मोटर कार अकाउंट 500. लाइव स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%. लाइव स्टॉक को अप्रिशिएशन हुआ है, सो ऐड करेंगे अप्रिशिएशन 10%, 1250. So it will be 13,750. 13,750 appreciation. So appreciation business के लिए फायदा है. So buy livestock account 1250. Then plant by 20%. Plant का appreciation 20%, तो it will be 4,500. 4,500. So it comes to 27,000. 27,000. Second effect. So write in revaluation credit side by plant account 4,500. Provision of 2,000 to be made for a claim of compensation. So we have to make a claim. We are not making now, but we have to make in future. So it is one of the unrecorded liability.
सो लायबिलिटी बढ़ेगा. प्रोविजन फॉर कॉम्पनसेशन. Provision for compensation 2000. Second effect, revaluation account debit side में provision for compensation 2000. Provision for compensation 2000. RDD is no longer necessary. देखो आपका RDD पहले 500 दिया था, तो पहले डाउटफुल था 500 रुपया, अब वो डाउटफुल नहीं है, यानी अपने को पूरा 5000 मिलेगा. यानी जो RDD डाउटफुल था अब वो मिलने वाला है, तो अपने लिए फ़ायदा हुआ है. सो वी राइट इट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय RDD अकाउंट 500. The amount payable to Kakas should be transferred to his loan account. So now we have to close the revaluation account. So first we will total the debit side. If you see 3,000, 4,250, debit side total is 4,250. Credit side is 6,250. So which side is heavier? Credit side is heavier. So write the credit side amount on both the sides 6250. अभी दोनों को माइनस करो. 6250 minus 4250, the difference come to 2000. This 2000 you have to distribute among all the three partners, Mama, Kaka and Baba. तीनों बांट दो. 2000 तीनों में बांट दो. So 2000 into 4/10, 2000 into 3/10 कितना आएगा देखो, कट करो तो आपको आ रहा है. सो यू आर गेटिंग 800, 600, 600. सॉरी 800, 600, 600. इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ डेबिट में, तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट 800, 600, 600. Now we close the partners capital account. Now we close the partners capital account. So you add up now 22. So 22, 23,300. $20,175. $14,725. So 23,300, 20,175, 14,725. Now this difference will go, जो कंटिन्यू हो रहा है. So टू बैलेंस कैरी डाउन जो कंटिन्यू हो रहा है, इट विल गो टू द लायबिलिटी. 23,300, 14,725. लेकिन जो रिटायर हो रहा है उसका डिफरेंस जाएगा टू काकास लोन अकाउंट 20,175. So this you will write in the balance sheet. Capital Mama and Baba 23,300, 14,725, 5283. And then Kaka's loan account 20,175. Okay.
then the question will get tallied.